हेलो दोस्त, आपका फिर से स्वागत है एक बार स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताया जाएगा कि किस किस विषय के पिता कौन कौन हैं, सभी विषयों के पिता के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले, और मेरे चैनल को अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में सेंड कर दें। चलते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं गणित। गणित के पिता कौन है? तो ऐसे गणित के पिता कोई है नहीं, बट माना जाता है कि गणित के पिता आर्किमिडीज हैं। गणित के पिता कौन हैं? तो आर्किमिडीज हैं। और ऐसे कहीं कहीं गणित का पिता आर्यभट्ट भी देता है, आर्यभट्ट। लेकिन गणित के हर क्षेत्र के पिता अलग अलग हैं। जैसे त्रिकोणमिति के पिता अलग हैं, क्षेत्रमिति के पिता अलग हैं, बीजगणित के पिता अलग हैं, ज्यामिति के पिता अलग हैं, इस तरह से। अब अगला विषय आता है हिंदी। तो हिंदी के पिता कौन है? तो हिंदी के पिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला विषय लेते हैं संस्कृत। संस्कृत। तो संस्कृत के पिता पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत के पिता पाणिनि को कहा जाता है। अगला विषय लेते हैं अंग्रेजी, यानी इंग्लिश, अंग्रेजी। तो पुराने अंग्रेजी के पिता विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। पुराने अंग्रेजी को। अब न्यू मॉडर्न इंग्लिश यानी न्यू अंग्रेजी के पिता कहते हैं जियोफ्री चौसर को। जियोफ्री चौसर। अब आता इतिहास। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस। अब हेरोडोटस को इतिहास के पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास के बारे में हिस्टोरिका नामक पुस्तक में अध्ययन किया था, जिसके कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब आते हैं भूगोल। भूगोल के पिता कौन है? तो भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब आते हैं भौतिकी। भौतिकी के पिता कौन हैं? तो भौतिकी के पिता कहा जाता है न्यूटन को। पुराने भौतिकी, चिरस्थमत भौतिकी के पिता कहा जाता है न्यूटन को। लेकिन नए भौतिकी का पिता, मॉडर्न फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के पिता लेवाइजियर हैं। ये हिंदी में लेवाइसिए कहा जाता है। लेवाइसिए। अब आते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ। अब आते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के पिता कौन है? तो नागरिक शास्त्र के पिता बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अर्थशास्त्र के पिता बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। अब आते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं?
तो अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु जी को। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रास्टस जी को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस जी को कहा जाता है। अब ये चर्चा कर रहे थे कि गणित के हर क्षेत्र के पिता हैं जो अलग अलग हैं। तो आते हैं गणित में सबसे पहले ज्यामिति का पिता। ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का पिता कौन है? यूक्लिड। क्षेत्रमिति के पिता, तो क्षेत्रमिति के पिता लियोनार्ड डिस्क को कहा जाता है। लियोनार्ड डिस्क। अब आते हैं बीजगणित। बीजगणित के पिता किसे कहते हैं? तो बीजगणित का पिता मोहम्मद इब्न मुस्लिम ख्वारिज़मी को कहा जाता है। मोहम्मद इब्न मुस्लिम ख्वारिज़मी। अब आते हैं सांख्यिकी के पिता कौन है? तो रोनाल्ड फिशर को कहा जाता है। रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी का पिता कहते हैं। अब प्रायिकता के पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेल्मो कार्डेनो को कहा जाता है। ग्रेलेमो कार्डेनो को कहा जाता है प्रायिकता के पिता। त्रिकोणमिति का पिता हिपार्कस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का पिता हिपार्कस को कहा जाता है। अब इंग्लिश ग्रामर के पिता किसे कहते हैं? तो लिंडले मूरे को इंग्लिश ग्रामर का पिता कहते हैं। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट इलियट कान को इंटरनेट का पिता कहते हैं। तो दोस्त, एक सभी विषयों के पिता हैं और भी जानकारी मिलेगी, आगे आपको बताया जाएगा। आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर और लाइक करना नहीं भूलिए। नमस्कार दोस्त।